किस जासूस की मदद से सरदार पटेल ने हैदराबाद को जीता। जिज्ञासु की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक व प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने वाले थे, तभी 12 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम उस्मान अली ने स्वतंत्र हैदराबाद देश की घोषणा कर दी। इन हालातों में भारत की ओर से श्री कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी को जनरल एजेंट बना करके भेजा गया। वो हैदराबाद में दक्षिण सदन बोलारम में रहते थे। वे निजाम सरकार, रजाकारों और मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की करतूतों से चिंतित थे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो वहाँ के सारे गुप्त भेद उन्हें ला करके दे सके। इसके लिए उन्होंने वहाँ प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता श्री पंडित विनायक राव विद्यालंकार जी को कहा। उन्होंने इस जासूसी कार्य के लिए एक युवक का नाम सुझाया। मुंशी जी ने उस युवक को जासूसी कार्य सौंप दिया। उस समय निजाम अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा था। अन्य स्थानों से मुसलमान लाकर अपनी रियासत में बसा रहा था। मुसलमानों को खुली छूट दी हुई होने से रियासत से हिंदुओं को भागने पर मजबूर किया जा रहा था। विदेशों से दक्कन एयरवेज के विमानों में चोरी छिपे हथियार मंगाए जा रहे थे, जो हकीमपेट, बीदर, वारंगल आदि की हवाई पट्टियों पर रात्रि को उतारे जाते थे। इस काम में सिडनी कॉटन नामक तस्कर मदद करता था। उस जासूस युवक ने क्या कार्य किए? मित्रों, वह जासूस युवक वारंगल एयर स्ट्रिप के नज़दीक खेत में जाकर छिप गया। उसने रात्रि में देखा कि एक जहाज़ से हथियारों की पेटियां उतर रही हैं। वहां से वह सामान ट्रक में हैदराबाद पहुंचाया गया। वही युवक जासूस गुप्त सूचना देने के लिए अखबार की दुकान पर बैठ जाता था। डाकिया वहां आता और डाक एक लड़का लेता, जिसमें इसी जासूस युवक द्वारा संग्रहित वारंगल के गुप्त समाचार होते थे। इसी जासूस युवक ने निजाम की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी किसी प्रकार से प्रवेश कर सारा भेद ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को निजाम सरकार की सेवा और सेना में भर्ती करा दिया, जो वहाँ होने वाली सभी देशद्रोही साजिशों की सही खबर दिया करते थे। निजाम की सेना में कितने सैनिक हैं, उनकी गुप्त मीटिंगों में क्या क्या चर्चाएं होती हैं, बाहर किन किन देशों से संपर्क है, भारत सरकार के विरुद्ध किस किस स्थान पर क्या क्या तैयारियां हैं, निजाम की व्यक्तिगत कितनी सेना है, कब कब और किस किस दिन कहां कहां पर हिंदुओं पर आक्रमण की योजनाएं हैं, इत्यादि सभी प्रकार की जानकारी वह युवक भारत के जनरल एजेंट श्री के मुंशी को देता था, जिनको वे सरदार पटेल के पास दिल्ली भेज देते थे। इस जासूस युवक ने जान हथेली पर रखकर हैदराबाद के भारत में विलय को संभव बना दिया। उसकी दी गई जानकारी के बिना पुलिस एक्शन होना, सफल होना बहुत ही मुश्किल कार्य होता। तो मित्रों, ये जासूस युवक था कौन? तो मित्रों, इस जांबाज जासूस का नाम था रामचंद्र राव वंदे मातरम, और यह युवक आर्य समाज हैदराबाद का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता था। उसका नाम वंदे मातरम क्यों पड़ा? निजाम सरकार ने 23 नवंबर 1938 को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के छात्रावास में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 7 फरवरी सन 1939 ईस्वी को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में एक सत्याग्रह के दौरान पुलिस महानिदेशक जेल ने उन्हें वंदे मातरम गाने से रोका, परंतु वे नहीं माने। उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और उन पर कोड़े बरसाए गए। वह युवक हर कोड़े के बाद वंदे मातरम बोलता था, जिसके कारण उनके नाम के साथ वंदे मातरम शब्द ही जुड़ गया। बम्बई में एक सभा में वीर सावरकर ने उन्हें वंदे मातरम की उपाधि दी। स्वतंत्र भारत में वे 2 बार एमएलए बने, भाषा आयोग के चेयरमैन रहे और विश्व के समस्त आर्य समाजों की शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने। नवंबर 2001 को 85 वर्ष की आयु में हैदराबाद में उनका निधन हो गया। मित्रों, ये पुलिस एक्शन 13 सितंबर 1948 को प्रातः 4 बजे प्रारंभ हुआ था तथा 17 सितंबर 1948 को सायं 6 बजे निजाम के सेनापति एल एदरूस ने भारतीय सेना के मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। केवल 109 घंटे में पुलिस एक्शन समाप्त हुआ। इसमें निजाम की सेना और रजाकारों के 1200 लोग मारे गए, 15,000 पकड़े गए और उस जासूस युवक के द्वारा दी गई गुप्त गंभीर सूचना के आधार पर भारतीय सेना के केवल 10 जवानों का ही बलिदान हुआ और उनका अधिक संख्या में बलिदान होने से इस नौजवान युवक की जानकारी ने उनको बचा लिया। तो उसका जो नाम है रामचंद्र राव वंदे मातरम जी का, हैदराबाद के इतिहास में अमर है। मित्रों, धैर्यपूर्वक इस जानकारी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक रोचक और प्रमाणिक जानकारी लेकर आऊँगा।
कृपया लाइक शेयर कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन